सो हाय, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ नोड जेएस के ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। लाइक मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेज क्या होते हैं, कॉमन जेएस क्या है और ईएस मॉड्यूल क्या है। इन सभी चीज़ों को समझते हैं। कुछ मॉड्यूल्स को हम देखेंगे, बिल्ट इन मॉड्यूल्स को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ मॉड्यूल्स को हम बनाएंगे, कुछ पैकेजेस को समझेंगे और कॉमन जेएस और ईएस मॉड्यूल में क्या अंतर है इस चीज़ को भी इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं सीधा और समझते हैं कि सभी चीज़ें क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंसेस है और क्या किस लिए काम आती है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि किस तरीके से बैक एंड काम करता है, फ्रंट एंड क्या होता है, पोस्टमैन क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। ये सभी चीज़ों को हमने समझा था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं नोड जेएस को आगे। इससे आगे हमने बेसिकली सर्वर की भी एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने सर्वर को भी क्रिएट करके देखा था HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके। तो इस वीडियो में समझते हैं कुछ और अदर मॉड्यूल्स और पैकेज। तो बेसिकली सबसे पहले बात आती है कि मॉड्यूल और पैकेज में अंतर क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मॉड्यूल और पैकेज दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो मॉड्यूल और पैकेज में बेसिकली अंतर क्या है, तो सिंपल भाषा में बताया जाए तो मॉड्यूल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड होता है। मतलब जैसे कि हमारे पास कोई छोटे काम के लिए अगर कोई कोड लिखा हुआ है, कोई सिंगल फाइल हो सकती है या फिर कुछ 2 से 3 फाइल हो सकती है, लेकिन वो एक सिंगल काम करती है। लाइक पाथ मॉड्यूल हो गया, FS मॉड्यूल हो गया, ऐसी चीज़ें हमारे पास होती है जो कि जैसे फाइल सिस्टम हैंडल करने में काम आती है। जैसे हम किसी भी चीज़ से फाइल क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो FS मॉड्यूल के थ्रू हम कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमारे पास एक HTTP मॉड्यूल है जो सर्वर क्रिएट करने में हमारा काम आता है। ये जब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं तभी उसके साथ हमें ये मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक FS मॉड्यूल भी आता है जो कि फाइल सिस्टम को हैंडल करने में काम आता है और एक पाथ मॉड्यूल भी होता है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी मॉड्यूल होते हैं बेसिकली। तो पाथ मॉड्यूल की बात करें तो वो हमारे पास यूज़ होता है जब हमें फाइल की लोकेशंस वगैरह चेक करनी हो कि किस जगह पे फाइल्स रखी हुई है या फाइल का पाथ वगैरह डिफाइन करना हो। तो ये थे बेसिकली मॉड्यूल्स जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड हो गया। किसी छोटे काम के लिए हमें किसी कोड की जरूरत पड़ी तो वो होता है मॉड्यूल। हम खुद का भी कोई मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद बात आती है कि पैकेजेस क्या होता है। पैकेज बेसिकली एक एंटायर सिस्टम होता है। लाइक हमारे पास एक्सप्रेस जो है वो एक पैकेज है। एक्सप्रेस में हम पूरा का पूरा बैकएंड लिख सकते हैं एक्सप्रेस और नोड जेएस का यूज़ करके। बी क्रिप्ट यूज़ होता है, बेसिकली एक पैकेज है और इसको हम इन पैकेजेस को, ये जितने भी पैकेज हैं, इनको इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल कमांड npm i या npm इंस्टॉल। बेसिकली एक सिंगल कमांड होती है हमारे पास, एक सिंगल कमांड लाइक npm इंस्टॉल। और आप इंस्टॉल ना लिखना चाहे तो आप डायरेक्टली i भी लिख सकते हैं और पैकेज का नाम लाइक मैं लिखता हूँ npm i एक्सप्रेस। तो इसका यूज़ करके बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्रेस को अपने पैकेज में अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूँ। तो ये था बेसिकली एक सिंपल डिफरेंस कि पैकेज और मॉड्यूल में डिफरेंस क्या होता है। पैकेज होता है हमें एक एंटायर सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं और जो मॉड्यूल होते हैं वो हमारे कुछ स्मॉल टास्क को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब बात आती है कि हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स को भी देखा है। तो अब बेसिकली हमने HTTP मॉड्यूल को देख लिया था। तो पहले मैं चलता हूँ VS कोड के ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या चीज़ क्रिएट करी थी। तो ये बेसिकली हमारे पास सर्वर का कोड था कि किस तरीके से हम HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके सर्वर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया है और उस HTTP मॉड्यूल से HTTP मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्रिएट सर्वर नाम का एक मेथड है या कह सकते हैं फंक्शन है। फंक्शन का यूज़ करके मैंने क्या किया था, अपना सर्वर यहाँ पर क्रिएट किया था। तो हमने HTTP मॉड्यूल को तो देख लिया था। आज देखते हैं कि FS मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक, या तो इसी के अंदर कर लेते हैं। ये बेसिकली मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले मैं कमेंट करता हूँ या फिर इसको काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करके इसको इसके नीचे रख देते हैं। एंड यहाँ पर मैं सर्वर पे लिसन कर रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ, एक राउट क्रिएट करता हूँ अपना, एक लोकेशन बनाता हूँ लाइक दिस। अगर किसी भी राउट पे जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि हम FS मॉड्यूल को समझते हैं। FS मॉड्यूल क्या होता है, जब हम नोड को इंस्टॉल करते हैं तभी उसके साथ हमारे पास FS मॉड्यूल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले FS मॉड्यूल को रिक्वायर करते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर const FS इक्वल रिक्वायर नोड रेशियो FS। मैं डायरेक्टली FS भी लिख सकता हूँ, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें बेसिकली FS मॉड्यूल मिल चुका है यहाँ पर।
अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सर्वर की आई थिंक ज़रूरत है नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर को हटा ही देता हूँ यहाँ से, सर्वर का कोड कमेंट कर देता हूँ। तो हम केवल फाइल्स में चेंजमेंट करने वाले हैं, इसलिए केवल हमें एफ मॉड्यूल की नीड है। तो मैंने बाकी का कोड यहाँ से हटा दिया है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डॉट हम करते हैं एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं एफ मॉड्यूल के थ्रू। तो मैं क्या लिखता हूँ, राइट फाइल सिंक एंड यहाँ पर फाइल का नाम हम लिख लेते हैं टेक्स्ट डॉट txt और उसके अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। बेसिकली मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट नाम की फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर नोड लिखना है server.js। तो मैंने यहाँ पर अपने कोड को रन कर दिया। यू कैन सी हियर, यहाँ पर कोड रन हो चुका है और हमारे पास एक फ़ाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इस साइड में आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास text.txt नाम की फ़ाइल बन चुकी है जो हमने यहाँ पर डाली थी। अब इसके अंदर हमारा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि हमने इस फाइल को क्रिएट कर लिया है। सो हमारे पास यहाँ पर fs.write फाइल सिंक है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है fs.write फाइल डायरेक्टली। अब इनमें अंतर बस यही है कि ये सिंक्रोनस कोड है और ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास लाइन्स ऑफ कोड है, तो अगर ये लाइन हमारे पास, मतलब ये कोड अगर हमारे पास आता है तो बाकी की चीज़ें थोड़ी देर रुक जाएगी जब तक कि ये एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन राइट फाइल में क्या होगा कि अगर ये टाइम लेने वाला है तो हमारे पास जो कोड है वो आगे का कोड एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, और ये चीज़ क्या होगी, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक ये एक तरीके से कह सकते हैं पेंडिंग में चली जाएगी, जो मैंने आपको बताया प्रोमिसेस वगैरह हो। तो इस तरीके से हम बेसिकली इसका यूज़ कर सकते हैं। अब एफ मॉड्यूल के थ्रू हम किसी फाइल को रीड भी कर सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर fs.read फाइल सिंक और मैं लिखता हूँ text.txt। तो अब हम इस फाइल को रीड कर लेंगे। बेसिकली इसके डाटा को सेव करते हैं पोस्ट ए के अंदर और ए को प्रिंट करते हैं console.log। सो बिना प्रिंट करे तो हमारे पास कोई डाटा आने वाला है नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, fs.read फाइल सिंक से हमारे पास क्या होगा, text.txt के अंदर जो भी डाटा है, लाइक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये इसको इस फाइल से बाहर निकालेगा और ए के अंदर डाल देगा और ए को हम प्रिंट करा रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रन करता हूँ। इसको सबसे पहले थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं ताकि थोड़ा सही लगे। ओके, मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर नोड server.js। सो यू कैन सी हियर हमारे पास कुछ आउटपुट तो आया है, लेकिन बेसिकली ये बफर है। बफर को हमें UTF में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मैं UTF में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, बेसिकली इस तरीके से मैं यहाँ पर कोमा लगा के लिख सकता हूँ UTF-8। तो UTF-8 बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो लिखा हुआ है इंग्लिश फॉर्मेट में उसमें उसको गेट कर सकते हैं। अभी के लिए आप केवल इतना समझिए। तो बेसिकली अगर मैं इसको अब रन करूँ, सो यू कैन सी हियर मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो बेसिकली ये भी हेलो वर्ल्ड ही था, लेकिन ये इसका फॉर्मेट अलग था। बेसिकली ये बफर फॉर्मेट में था और ये हमारे पास मैंने UTF-8 में कन्वर्ट करके बेसिकली इंग्लिश फॉर्मेट में इसको ले लिया है, जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है बेसिक, उसके अंदर मैंने इसको गेट कर लिया। तो ये था हमारे पास एफ मॉड्यूल। इसी तरीके से हमारे पास पाथ मॉड्यूल भी है। अब पाथ मॉड्यूल हमारे पास बेसिकली काम क्या आता है, अगर मैं इसको कमेंट करूँ और पाथ मॉड्यूल को आपको समझाऊँ, तो हमारे पास क्या होता है, एक तो विंडोज़ मशीन होती है, विंडोज़ जो होता है हमारे पास। विंडोज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई पाथ डिफाइंड होता है, अगर आप विंडोज़ यूज़र तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई पाथ कॉपी करते हो विंडोज़ के अंदर, तो उसमें कुछ इस तरीके से आता है, लाइक /home और /desktop एटसेट्रा, इस तरीके की कुछ चीज़ आती है। मतलब इसमें जो स्लैश होता है, लाइक ये जो हमारे पास बैकवर्ड स्लैश है, या इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं, बैकवर्ड, आई थिंक बैकवर्ड ही कहते हैं इसको। तो ये जो बैकवर्ड स्लैश है ये हमारे पास जो है विंडोज़ में यूज़ होता है। लेकिन जो हमारे पास लिनक्स होता है, लिनक्स जो होता है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है, लाइक /home। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ कॉपी करता हूँ, इस लोकेशन का मैं यहाँ पर कॉपी पाथ करता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यू कैन सी है हमारे पास /home/ यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास फॉरवर्ड स्लैशेज आए और इसमें हमारे पास बैकवर्ड स्लैशेज आए। तो अब क्या होगा, अगर हम चीज़ों को हार्ड कोडेड कर देंगे तो बेसिकली होगा क्या कि लाइक अगर मैं डायरेक्टली किसी चीज़ का पाथ चाहिए मुझे और मैं अगर लिनक्स यूज़र हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से पाथ को गेट करूँगा। लेकिन अगर कोई विंडोज़ यूज़र इस लाइन को यूज़ करेगा तो उसे एरर शो होगा, ये लाइन उसके PC के लिए काम नहीं करेगी।
तो ये चीज़ क्या होती है, हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसका एक बेसिक सोल्यूशन है कि हम पाथ मॉड्यूल का यूज़ करें। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्स्ट पाथ इक्वल रिक्वायर नोड स्लैश पाथ। बेसिकली मैंने पाथ मॉड्यूल को गेट कर लिया है, पाथ मॉड्यूल को मैंने गेट किया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं लिखता हूँ console डॉट log पाथ डॉट। अब मेरे पास पाथ में यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो पाथ के हमारे पास काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर जॉइन मेथड आपको दिखाऊँ, पाथ के अंदर अगर जॉइन लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ लाइक ABC कोमा, और सेकंड चीज़ मैं लिखता हूँ DEF। तो अगर मैं इस लाइन को रन करूँगा, यहाँ पर, सो यू कैन सी हमारे पास आउटपुट क्या है, ABC/DEF। लेकिन इस सेम लाइन को अगर आप विंडोज़ में रन करेंगे, मेरे पास लिनक्स है, आप अगर विंडोज़ में रन करेंगे इस सेम लाइन को, तो आपके पास आउटपुट जो आएगा उसमें ये जो स्लैश होगा, यू कैन सी हियर, ये स्लैश जो है, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये स्लैश जो है ये बैकवर्ड आएगा। अब ये फॉरवर्ड स्लैश है, विंडोज़ यूज़र इस चीज़ को ईजिली देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल यूज़ था इसका। उसके अलावा क्या है हमारे पास, अगर मैं console.log करता हूँ, अगर हमारे पास console.log और पाथ डॉट, अगर मुझे किसी का एक्सटेंशन नेम चाहिए किसी फाइल का, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर text.txt। तो बेसिकली असल में ये इस फाइल को मेंशन नहीं कर रहा, मैं बेसिकली एक सिंपल लाइन लिखी है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इंडेक्स भी लिख सकता हूँ, index.txt। तो इसका एक्सटेंशन नेम है .txt। तो इस फाइल को अगर रन करेंगे तो हमें डायरेक्टली .txt देखने को यहाँ पर मिलेगा, यू कैन सी है। तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें क्या फंक्शंस हैं हमारे पास। पाथ डॉट अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस, आप अलग अलग फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली मॉड्यूल्स में। हमारे पास और भी काफ़ी अलग अलग मॉड्यूल्स, लाइक एक OS मॉड्यूल भी है, और भी काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं, अभी याद नहीं आ रहे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉड्यूल है बेसिकली। तो चलिए आप समझते हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेज बेसिकली हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम npm इंस्टॉल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली एक सिंपल कमांड होती है हमारे पास, लाइक npm i, या फिर npm इंस्टॉल लिख सकते हैं हम, npm इंस्टॉल, या फिर हम लिख सकते हैं npm i और फिर उस पैकेज का नाम। जैसे कि अगर हमें एक्सप्रेस चाहिए तो हम एक्सप्रेस का नाम लिखें। इस केवल एक सिंगल कमांड का यूज़ करके हम अपने बैकएंड के कोड में, जो कि हमने प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें इस पैकेज को ऐड कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या इस चीज़ का फ़ायदा है। तो हमारे पास वैसे कुछ अवेलेबल पैकेज है, लाइक मतलब काफ़ी सारे वैसे तो। एक्सप्रेस हुआ, बिक्रिप्ट हुआ। बिक्रिप्ट यूज़ होता है जब हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना हो और ऐसे कुछ टास्क को परफॉर्म करना हो। नोडेमोन जो होता है, आपने नोडेमोन सुना होगा। नोडेमोन जो होता है वो बेसिकली ये काम करता है कि मान लीजिए हमने सर्वर को हमारा रन किया नोड के थ्रू, तो क्या होगा अगर हम कोई चेंज करते हैं तो हमें अगेन सर्वर को रन करना पड़ता है। तो नोडेमोन के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नोडेमोन से अगर चीज़ों को रन करेंगे तो हमें बार बार सर्वर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था बेसिकली इसका एक डिस्कशन। अब समझते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं और सभी चीज़ों को सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, तो मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। अब समझते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से npm के थ्रू हम पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। तो अगर मुझे एक्सप्रेस चाहिए तो मैं लिखूँगा डायरेक्ट npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, या फिर मैं लिख सकता हूँ npm i एक्सप्रेस। दोनों चीज़ सेम ही तरीके से काम करती है, बस वो लिखने का थोड़ा तरीका है, शॉर्टकट तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये करता हूँ तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें एक्सप्रेस ऐड हो जाएगा। सो यू कैन सी यार, यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सारी फाइल्स हैं, या कह सकते हो वो सारे फोल्डर्स हैं जो कि हमारे एक्सप्रेस को चलाने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी ये काफ़ी सारा कोड हमें मिल चुका है। हमें इसको नहीं छेड़ना, हमें नोड मॉड्यूल्स को नहीं छेड़ना होता। हम बेसिकली सर्वर के अंदर अपनी चीज़ों को, मतलब बेसिकली जो हमारा कोड है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके अंदर इन चीज़ों को गेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ बनी बनाई चीज़ें होती है इसके अंदर, उनको हम यूज़ करते हैं बेसिकली। और इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है npm i, मतलब एक और पैकेज है npm i नोडेमोन। अब इससे क्या होगा, नोडेमोन से बेसिकली होगा क्या कि जब मैंने आपको बताया था कि हम नोड के थ्रू अगर हमारी फाइल को रन करते हैं तो
हमें बार बार अगर हम कोई चेंजमेंट करते हैं तो हमें बार बार फाइल को अगेन रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नोडेमोन के थ्रू फाइल को रन करते हैं तो हमें बार बार फाइल को रन नहीं करना पड़ेगा, वो अपना आप ही रीस्टार्ट होती रहेगी हर एक चेंजमेंट पे। तो चलिए देखते हैं सभी चीज़ों को। अब मैंने यहाँ पर सर्वर एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसको मैं कट करता हूँ और अब हम समझते हैं किस तरीके से हम सर्वर बना सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेस। हमने नोड के थ्रू देख चुके हैं, नोड के थ्रू हमने HTTP का यूज़ किया था जिसके थ्रू हमने सर्वर क्रिएट किया था। अब एक्सप्रेस थ्रू समझते हैं, तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर index.js। तो बेसिकली मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया index.js, और हमें क्या करना है, जो package.json है इसके अंदर हमारे पास यू कैन सी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले नाम, जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है, उसका वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, ये 3 चीज़ तो फिक्स है, मतलब ये तो बेसिकली सिंपल समझ भी आ रही है। अगली चीज़ है मेन बेसिकली हमें डिफाइन करनी होती है कौन सी फाइल हमारी मेन है। तो हमारे पास हमें यहाँ पर लिखना होगा index.js, क्योंकि हम अभी सर्वर फाइल का यूज़ नहीं कर रहे। अब हम इंडेक्स के अंदर जो कोड लिखेंगे वो रन कराना चाहते हैं तो हम index.js लिखते हैं। लेकिन जब हम कमांड पैलेट में डायरेक्टली index.js को ही कॉल करते हैं तो ये ही रन होगी। बेसिक हम यहाँ कुछ नाम डालें या डालें, यहाँ नाम डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट को तब हमें प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्क्रिप्ट। यू कैन सी है हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। स्क्रिप्ट में बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी खुद की कमांड्स को। लाइक अगर मैं लिखूंगा npm रन और उसके बाद ये स्टार्ट लगा दूंगा तो हमारे पास ये कमांड रन हो जाएगी, और इस कमांड को हम डायरेक्टली वैसे भी रन कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ dev, मतलब dev नाम से मैंने एक कमांड बना ली है जो कि नोडेमोन को स्टार्ट करेगी, नोडेमोन index.js। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं नोडेमोन index.js और npm रन के थ्रू भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑथर, लाइसेंस, टाइप, कॉमन जेएस। अभी कॉमन जेएस और ESM मॉड्यूल के बारे में, ES मॉड्यूल के बारे में अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद है हमारे पास डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी वो होती है जो हम बेसिकली अपने पैकेज में, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में जो चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। हमने अभी एक्सप्रेस और नोडेमोन को इंस्टॉल किया तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर आप किसी की package.json फाइल आपको मिल जाती है तो आप उससे ही पता लगा सकते हैं कि उसने किस किस पैकेज को यूज़ किया है बेसिकली। तो और अगर आपके पास ये फाइल है तो उसके थ्रू आप सभी चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास package.json फाइल है और मेरे पास नोड मॉड्यूल्स मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने नोड मॉड्यूल्स यहाँ से हटा दिया है और मेरे पास package.json फाइल है, लेकिन अगर मैंने नोड मॉड्यूल्स यहाँ से हटा दिया तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक्सप्रेस का यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका सारा कोड तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर था, नोडेमोन का भी सारा कोड नोड मॉड्यूल्स के अंदर था। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता भी नहीं कि हमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज हमें नहीं पता कि हमें कौन कौन प्रोजेक्ट, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में थी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं npm init -y। बेसिकली ये करिए सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन हमने पहले किया हुआ था इसलिए हमारी चीज़ें पहले सेट। तो उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमें सभी पैकेज को इंस्टॉल करना है जो पैकेज के अंदर है, package.json के अंदर है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा npm install। केवल इस सिंगल कमांड से, हमें आगे कुछ नहीं लगाना। npm में इंस्टॉल लिखूँगा तो इस जो भी चीज़ें यहाँ पर इसे मिलेगी ये सभी को इंस्टॉल कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर npm इंस्टॉल लिखता हूँ तो यू कैन सी हियर हमारे पास 91 पैकेज यहाँ पर ऐड हुए हैं और नोड मॉड्यूल्स हमारे पास अगेन आ चुका है। तो हमारे पास अगेन ये एक्सप्रेस और नोडेमोन इंस्टॉल हो चुका होगा। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से सर्वर क्रिएट करते हैं, मतलब पैकेज को थोड़ा समझेंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें एक्सप्रेस का यूज़ करना है सर्वर क्रिएट करने के लिए, तो हम सबसे पहले एक्सप्रेस को एक्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर /एक्सप्रेस। सो यू कैन सी मेरे पास एक्सप्रेस आ चुका है। एंड अब मैं ज़रा सजेशन को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ const app इक्वल एक्सप्रेस। बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर एक फंक्शन है एक्सप्रेस नाम का, उसको मैंने, मतलब बेसिकली मैंने एक्सप्रेस को गेट किया, मैंने इसको रन कर दिया ऐप के अंदर। अब हम पोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, वरना बिना पोर्ट के डिफाइन किए हम डायरेक्टली पोर्ट को हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या है, ऐप डॉट। अब ऐप डॉट जैसे ही आप लिखेंगे तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, यू कैन सी। तो हमें क्या करना है, गेट कमांड डालनी है। अब गेट, पोस्ट, पुट, ये जब हम करोड़ ऑपरेशन सीखेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। अब गेट का आप समझिए, मैं एक राउट क्रिएट कर रहा हूँ। जब हम /राउट पे जाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होता है, एक रिक्वेस्ट आती है, एक रिस्पॉन्स होता है, और इस तरीके से हम कॉल बैक देते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है और हम लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। ये बेसिकली मैंने बेसिक कोड लिखा है और अब हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे। ऐप डॉट लिसन। तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा पोर्ट नंबर।
तो हम क्या करते हैं 3000 पोर्ट नंबर पे इसको रन करते हैं। हमने बेसिकली 3000 पोर्ट नंबर पे इसको रन करना है और मैंने यहाँ पर दे दिया है कॉल बैक। और जब ये रन करे तो हमें कुछ console log हो जाए ताकि हम समझ पाए कि हमारी चीज़ें रन हो रही है नहीं। console.log मैं कहता हूँ सर्वर स्टार्ट डन। बेसिकली मैंने ये लिखा है। तो अब इससे क्या होगा, जिस तरीके से हम नोड के अंदर सर्वर को क्रिएट कर रहे थे HTTP के थ्रू, वो ही चीज़ सेम इसी सिंपल से कोड से हो जाएगी हमारे पास। तो बेसिकली इस सिंपल से कोड से हमारे पास क्या होगा, हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लिया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, विंडो को क्लियर करता हूँ और यू कैन सी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नोड के थ्रू उसको रन करता हूँ, नोड index.js। सो यू कैन सी हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं लोकल होस्ट 3000 पे यहाँ पर जाता हूँ, लोकल होस्ट 3000, सो यू कैन सी मेरे पास हेलो वर्ल्ड आउटपुट में आ चुका है। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेस के थ्रू सर्वर को क्रिएट करके देखा। अब नोडेमोन का क्या यूज़ है, अब लेट सपोज मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, const पोर्ट इक्वल 4000, लेट सपोज मैंने पोर्ट डाल दिया यहाँ पर 4000 या 3001 कर देते हैं, 4000 नहीं 3001 कर देते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोर्ट। अब इससे होगा क्या, हमारा जो कोड है वो 3001 पे चलना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे रन करूँगा यहाँ पर, सो कैन सी अभी भी 3000 पे चल रहा है। तो चेंजमेंट कर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अगेन रन करना पड़ेगा, अगेन हमें इस फाइल को रन करना पड़ेगा। अब अगर हम 3000 पे आएंगे तो ये नहीं चलेगा और 3001 पे ये कोड जो है हमारा चलेगा। वेट ए सेकेंड, यहाँ पर कुछ गलती द्वारा आ गया है, यू कैन सी हमारा 3001 पे कोड रन कर रहा है। लेकिन हमें रियल टाइम अगर चेंजमेंट्स करने हैं, लाइक हम चेंजमेंट करते रहें और ये अपना आप चलता रहे, तो हम नोडेमन का यूज़ करेंगे। हमने नोडेमन को इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले करते हैं स्टॉप एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा नोडेमोन index.js। यू कैन सी हियर हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम कुछ भी चेंजमेंट करेंगे, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोमा पोर्ट। तो इससे हमें पता लगता रहेगा कि हम जो भी चेंजमेंट कर रहे हैं वो सर्वर, अब हम सर्वर का यहाँ पर क्या करते हैं, पोर्ट चेंज करते हैं, तो हम पता लग जाएगा कि सर्वर पोर्ट चेंज हो रहा है भी रहा है नहीं। अब मैं यहाँ पर 3000 लिखता हूँ, यू कैन सी हियर हमारा जो कोड है वो 3000 पे रन करने लग गया। अब हम अगर 3001 पे जाते हैं तो ये नहीं चलेगा, 3000 पे ही चलने लग जाएगा। तो हमें रियल टाइम चेंजमेंट देखना है तो हम नोडेमोन का यूज़ कर सकते हैं हमारे सर्वर को क्रिएट कर, मतलब सर्वर फाइल को रन करने के लिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड मॉड्यूल। हम खुद के भी मॉड्यूल बना सकते हैं, तो उस चीज़ को अब हम समझते हैं कि खुद के मॉड्यूल किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक्सप्रेस के अंदर ही रहता हूँ यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, सर्वर के अंदर चलते हैं, सर्वर फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया है। मैं यहाँ पर खुद का एक मॉड्यूल बनाता हूँ। लेकिन मॉड्यूल समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक होती है हमारे पास कॉमन JS एंड एक चीज़ होती है हमारे पास ES मॉड्यूल। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो कॉमन JS जो है वो हमारे पास ओल्ड मेथड है। तो कॉमन JS जो है वो है हमारे पास ओल्ड मेथड, ओल्ड वे है। लेकिन मैं मोस्टली इसे ही यूज़ करता हूँ जब मैं बैकएंड लिखता हूँ नोड के अंदर, ये ओल्ड वे है। और दूसरी चीज़, अगर हमें इसमें चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, कॉन्स्ट और बेसिकली रिक्वायर का हम यूज़ करते हैं, रिक्वायर का यूज़ करके हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी इसमें करके देखा था। यू कैन सी इंडेक्स के अंदर मैंने रिक्वायर का यूज़ किया था। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं। और कॉमन JS में अगर हमें चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है तो हमें लिखना पड़ता है module.exports। इस तरीके से हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये था कॉमन JS का तरीका। और दूसरी चीज़ ES मॉड्यूल क्या होता है, ES मॉड्यूल में हमारे पास ये न्यू तरीका है आजकल जो हम बेसिकली मोस्टली यूज़ करते हैं। न्यू वे है कोड लिखने का ये नया तरीका है। नया तरीका किस तरीके से हम इसमें यूज़ करते हैं, इंपोर्ट। और फिर हमें जो चीज़ इंपोर्ट करनी है, लाइक अगर हमें एक्सप्रेस इंपोर्ट करना है तो हम लिखेंगे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम, और यहाँ हम लिखेंगे एक्सप्रेस। यू कैन सी इस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फिर पैकेज का नाम, मतलब मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं मॉड्यूल नेम। इस तरीके से हम इस चीज़ को क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस तरीके से हम ES मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास चीज़ों को क्रिएट करने के। और भी डिफरेंस है इनके अंदर, वो क्या है वो समझते हैं। तो इसमें और डिफरेंसेस क्या है, देखिए सिंटैक्स में तो हमने अभी देखा कि सिंटैक्स में कुछ डिफरेंसेस अभी हमने नोटिस किए हैं CommonJS और ES मॉड्यूल में। तो नेक्स्ट चीज़ आती है लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड बेसिकली क्या होता है कि CommonJS जो है वो सिंक्रोनसली चीज़ों को लोड करती है, मतलब कि ब्लॉकिंग नेचर को फॉलो करती है, एक बार में एक ही चीज़ को लोड करती है। लेकिन वही जो ES मॉड्यूल है वो एसिंक्रोनस लोडिंग को परफॉर्म करता है, मतलब कि इसमें हम एक तरीके से मल्टीटास्किंग वाला फील आता है, होता नहीं है, फील आता है सब। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ब्राउज़र सपोर्ट। ब्राउज़र सपोर्ट जो CommonJS का है नहीं, डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि आप ES मॉड्यूल में आपने देखा होगा जब भी हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट करूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ abc.html, मैंने यहाँ पर HTML फाइल क्रिएट करी है और मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक कोड लिखा है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करता हूँ, यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करता हूँ, यहाँ पर यू कैन सी टाइप हमारे पास है मॉड्यूल, तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टाइप आता है वो मॉड्यूल ही आता है। क्या मैं यहाँ CommonJS कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो उसको करने के लिए हमें कुछ चेंजमेंट करने पड़ते हैं। बेसिकली क्या है कि जो CommonJS है उसका डायरेक्टली ब्राउज़र सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। मॉड्यूल का हमारे पास डायरेक्ट ब्राउज़र सपोर्ट है, और आप जानते हैं कि HTML फाइल जो है वो ब्राउज़र के थ्रू ही रन होती है। तो अभी के लिए मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है कि जो CommonJS है वो है तो डिफ़ॉल्ट Node.js बिहेवियर को यूज़ करती है, जिसके कारण हम JS का यूज़ करते हैं, .js एक्सटेंशन का, और या फिर हमारे पास इसका एक्सटेंशन होता है .cjs। वहीं अगर मैं ES मॉड्यूल की बात करूँ तो उसमें हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होता है वो JS तो है ही, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं .mjs नाम से भी हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंसेस के अंदर। अब समझते हैं किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं अपने पर्सनल मॉड्यूल। खुद के अगर हम मॉड्यूल बनाने हो तो हम किस तरीके से करते हैं। तो हम एक सिंपल ही मॉड्यूल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कमेंट करके नीचे करता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ कि हम अब अगर एक और बात रह गई कि हमें डिफरेंस करना हो हमारी दोनों फाइल्स के बीच में, कि अगर हम CommonJS यूज़ करना चाहें तो CommonJS यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ES मॉड्यूल यूज़ करना हो तो हम package.json के अंदर जाएंगे। यहाँ पर यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है टाइप CommonJS। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ES मॉड्यूल मुझे यहाँ पर मॉड्यूल करना पड़ेगा, ES नहीं, मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मॉड्यूल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हम मॉड्यूल को ही यूज़ कर पाएंगे। सो यू कैन सी अगर मैं इंडेक्स में जाता हूँ तो यहाँ हमारे पास कुछ एरर शो हो सकता है। फाइल इज CommonJS मॉड्यूल, इट कैन बी कन्वर्टेड टू ES मॉड्यूल। तो अगर मैं यहाँ पर क्विक फिक्स करूँ और इसे ES मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दूँ, सो यू कैन सी मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, और अब भी ये फाइल डेफिनेटली रन करेगी हमारी। यू कैन सी हमारे पास डेफिनेटली 3000 आ रहा है, लेकिन वहाँ पर चेंज करने के बाद अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो हमारा ऐप जो है वो क्रैश हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि मैं मॉड्यूल यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर CommonJS यूज़ कर ले रहा हूँ, इसलिए मुझे ये एरर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको वापस से इंपोर्ट कर देता हूँ, तो ये चीज़ हमारे पास फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर हमें CommonJS का ही यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पर CommonJS डिफाइन करनी पड़ेगी, मॉड्यूल की बजाय मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमें CommonJS का यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम CommonJS का यूज़ कर रहे हैं। यू कैन सी अब हमारे पास रिक्वायर यूज़ करने के बाद भी एरर नहीं आ रहा है। तो ये था बेसिक एक डिफरेंस। अब मैं इसको सबसे पहले करता हूँ बंद, और यहाँ पर हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं खुद का। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट लाइक ऐड नाम से हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं सिंपल, और इसमें क्या होगा, हमारे पास दो पैरामीटर्स आएंगे A, B। तो बेसिकली मैंने दो पैरामीटर्स यहाँ पर ले लिए होंगे, और इससे क्या होगा, इसमें हम दो पैरामीटर पास करने के बाद एक काम करते हैं, रिटर्न करते हैं इन दोनों का सम A + B। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने एक तरीके से एक मॉड्यूल ही है, मैंने इसको बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं, तो मैंने आपको बताया हम CommonJS यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे module.exports इक्वल, और मैं लिखूँगा मॉड्यूल का नाम। सो यू कैन सी हमारे पास जो ऐड मॉड्यूल है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, यूज़ मान लीजिए हमें index.js के अंदर इसका यूज़ करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, और मैं से नाम क्या था उसका, ऐड इक्वल रिक्वायर, वही रिक्वायर वाला तरीका हम यूज़ करेंगे,
और हमें कहाँ से रिक्वायर करनी है इस चीज़ को, हमें ये चीज़ गेट होगी /सर्वर फाइल से। बेसिकली सर्वर फाइल के अंदर हमने ऐड मॉड्यूल का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी हम डायरेक्टली इस पर आ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको गेट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि console.log कर सकते हैं यहाँ पर ऐड मेथड को कॉल, मतलब ऐड मॉड्यूल को, और यहाँ पर दो फाइल पास, मतलब दो नंबर्स हम पास करने हैं, 2 और 3 यहाँ पर पास कर देते हैं और हमें आउटपुट में 5 देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर सर्वर को रन करता हूँ, सो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर 5 आउटपुट आ चुका है। सबसे पहले ये फाइल रन हुई, मतलब ये जो कोड है हमारे पास रन हुआ। तो इस तरीके से हम पर्सनली मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तरीका था CommonJS से मॉड्यूल को क्रिएट करने का। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। दूसरा मेथड है हमारे पास ES मॉड्यूल के थ्रू चीज़ों को क्रिएट करने का। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर पैकेज में जाके CommonJS को ES मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल, एंड देन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना बेसिक कोड। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि यही कोड रहने देते हैं, बस मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करने का तरीका चेंज करना है। एक्सपोर्ट हमें करना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड। यू कैन सी हमने इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हमें एरर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हम रिक्वायर का यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये रिक्वायर हटाना पड़ेगा जो कि हम एक्सप्रेस के थ्रू ले रहे हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूँ ES मॉड्यूल के अंदर। दोनों चीज़ हमने ES मॉड्यूल के अंदर चेंज कर लिया है, एंड यू कैन सी अब भी हमारा जो ऐप है वो क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो एरर समझते हैं क्या आ रहा है। मैं ऐड पे जाता हूँ, हमें यहाँ पर ऐड भी गेट हो रहा है। आई थिंक कुछ फाइल के नेम पे प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर .js लगाते हैं। सो कैन सी यार हमारे पास जो कोड है वो रन करने लग गया है यहाँ पर सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम अपने मॉड्यूल को, मतलब ES मॉड्यूल के थ्रू भी ये चीज़ें कर सकते हैं कि यहाँ पर हम मॉड्यूल लिख दें और यहाँ पर कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो हमने CommonJS और मॉड्यूल ES मॉड्यूल दोनों चीज़ों को समझ लिया, किस तरीके से हमने खुद के मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इन सभी चीज़ों को समझा है, लाइक मॉड्यूल, पैकेज, CommonJS और ESM, इन सब में क्या अंतर है, इन सभी चीज़ों को समझा है। किस तरीके से हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली हमें लिखना क्या होता है, अगर हमें किसी पैकेज को हमने गलती से इंस्टॉल कर लिया है और उसे अगर हम हटाना है तो हम लिख सकते हैं npm uninstall एंड देन उस पैकेज का नाम, पैकेज नेम। तो इस तरीके से हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मॉड्यूल आपने समझ लिया। मॉड्यूल हमारे पास नोड के कुछ पहले से आते हैं हमारे पास, लाइक HTTP ES पाथ। जब हम बैकएंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब ये चीज़ें हम क्लियरली सी करेंगे, मतलब क्लियरली देखेंगे किस तरीके से हमारे काम आ रही है। एक्सप्रेस का तो हमें यूज़ करना ही है। हमने आज एक्सप्रेस में सर्वर क्रिएटिव भी करके देखा है। आगे हम bcrypt, नोडेमोन, इन सब का यूज़ भी समझेंगे। नोडेमोन को भी हमने देखा किस तरीके से वो काम करता है, और CommonJS वगैरह के बीच में भी हमने डिफरेंस समझा। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है। मे भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।